जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा सैजानन। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल लाइफ साइंस साइ बेसिक्स। जी हाँ बच्चों, लाइफ साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको 3 टर्म का नाम आपने सुना होगा, माइसिल, बाइलेयर एंड लिपोसोम, ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब किसी भी लिपिड मॉलिक्यूल को अगर एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो कौन सा फॉर्म ले लेता है, कब ले लेता है, कैसे ले लेता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि बच्चों, वैसे तो मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, बट फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके पास 2-3 ऑप्शन होता है। या तो आप CSIR नेट कर सकते हैं या फिर सेट लाइफ साइंस कर सकते हैं, मीन्स स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। हर एक स्टेट अपने अपने लेवल से सेट लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। और CSIR नेट के बारे में तो आपको पता है, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। तो जो बच्चे मास्टर्स के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो इन दोनों एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर किसी भी स्टेट में, हर एक स्टेट अपने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालती है। तो अगर PSC के थ्रू आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। मीन्स या तो आपको नेट और सेट क्वालिफाइड होनी चाहिए या फिर PhD होनी चाहिए। तो और एक और बात कि मेंस का एग्जामिनेशन जो होता है, मोस्टली जहाँ जहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है वहाँ रिटन टेस्ट होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है। मीन्स जैसे मेंस का एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इस चैनल पे आपको प्री के लिए तो पढ़ाऊँ ही, मेंस के लिए भी साथ ही साथ प्रिपरेशन करवाती हूँ। तो जो भी वीडियोज़ अब मैं अपलोड करूँगी वो सारे टॉपिक्स, सेट लाइफ साइंस तो मेरा प्राइमरी फोकस है, वो मैं PYQs टॉपिक वाइज, स्टेट वाइज सब कुछ करवाती ही हूँ। प्लस सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में किस तरह अपने आंसर को आपको लिखना है, किस तरह आपको प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन मायने रखता है रिटन एग्जामिनेशन में, वो आपके लिए मैं बताते चलूँगी। तो जैसा कि UPPSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है बॉटनी सब्जेक्ट की, तो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि 100% सिलेबस आपका जो है वो CSIR नेट या फिर सेट लाइफ साइंस का जो सिलेबस है उसी के सिमिलर है। ठीक है, तो जितने टॉपिक भी मैं इस कैटेगरी में डिस्कस करूँगी तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। प्लस मैं साथ ही साथ बच्चों आपको बताते चलूँगी कि कौन सा टॉपिक 8 मार्क्स के लिए है और कौन सा टॉपिक 12 मार्क्स के लिए है, मीन्स शॉर्ट आंसर टाइप के लिए या फिर लॉन्ग आंसर टाइप के लिए। तो जैसा कि ये टॉपिक, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो आप एंड तक बने रहिए, तो मैं आपको बताऊँगी कि अभी का टॉपिक आपके लिए कितने मार्क्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है बच्चों, और दशहरा चल रहा है तो हैप्पी दशहरा सारे बच्चों के लिए। ईश्वर आपको मेंटल, फिजिकल और इकोनॉमिकली तीनों रूप से स्ट्रॉन्ग बनाए। ठीक है, पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए और लाइफ में कुछ न कुछ एक काम ऐसा करिए जो पूरे समाज के लिए, फैमिली के लिए, हर पूरे देश के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइसिल, बाइलेयर एंड लिपोसोम। तो बच्चों, फॉस्फोलिपिड मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप कॉन्टिन्यूएशन में वीडियो देखिए। तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर मैंने बहुत अच्छे से डील किया था, और फॉस्फोलिपिड का क्लासिफिकेशन वगैरह वो सब कुछ मैं डील कर चुकी हूँ। तो जैसा कि आपको हेडिंग लिखा हुआ है माइसिल, बाइलेयर और लिपोसोम, तो जब लिपिड मॉलिक्यूल को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो किस तरह से, कौन सा शेप वो लेता है, उसके बारे में ये टॉपिक है। तो जैसा कि आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है, ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है और वो भी फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। बट डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पर ये सिंगल टेल है, मीन्स एक टेल है, और वो डबल टेल है। तो जनरली मोस्टली फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ उसमें हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं एंड हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं, और मोस्टली 2 टेल देखे जाते हैं। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सिंगल टेल भी देखे जाते हैं। तो जहाँ पर सिंगल टेल है वहाँ पर मोनोलेयर का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर डबल टेल आप देखेंगे वहाँ पर बाइलेयर या फिर लिपोसोम का फॉर्मेशन देखा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको हाइड्रोफिलिक हेड दिख रहा है ये, और हाइड्रोफोबिक टेल, तो हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल मिल के क्या बनाता है, एम्फीफिलिक या फिर एम्फीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल, एम्फीफिलिक और एम्फीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, वहाँ भी आपको राइट साइड शो हो रहा है हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स। ये थोड़ा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में ओवरव्यू बता दिया। अब देखिए, व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन, जब ये मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स को एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो स्पॉन्टेनियसली
फॉर्म अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर। ये स्पॉन्टेनियसली कुछ स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर देता है। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस एंड नेचर ऑफ लिपिड्स। ये डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसा है और नेचर ऑफ लिपिड्स क्या है। तो 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ लिपिड बेस्ड मॉलिक्यूलर असेंबलीज, और तब 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ लिपिड बेस्ड मॉलिक्यूलर असेंबलीज देखी जाती है, जो डिफर होते हैं किस चीज़ में? मॉर्फोलॉजी में एंड फॉर्मेशन मैकेनिज्म एंड बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में। मीन्स अगर ये 3 स्ट्रक्चर आपका माइसिल है, बाइलेयर है और लिपोसोम है, तो उसका मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट होगा, उसका एप्लीकेशन भी डिफरेंट होगा। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मेशन क्या चीज़ का हो जाता है? तो बच्चों माइसिल, ये टर्म आपको दिख रहा है और ये लेफ़्ट साइड में आपको डायग्राम दिख रहा है। तो अगर इस तरह का आपको ढेर सारा फॉस्फोलिपिड, सिंगल टेल फॉस्फोलिपिड अगर है और ये टेल है, तो ये क्या करता है? ये एक मोनोलेयर है, ठीक है। तो फॉर्म्ड बाय अ सिंगल चेन एम्फीफिलिक लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स को जब एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग। तो जब टेल आपका वाटर हेटिंग है, तो वो क्या करता है? जब एक्वस सॉल्यूशन में आप उसको डालते हैं, तो वो अपने टेल को, चूँकि वो वाटर हेटिंग है, पानी से नफरत करता है, तो वो अपने टेल को छिपाने की कोशिश करता है। और जब छिपाने की कोशिश करती है, तो फिर वो कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है? वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ले लेता है। तो फॉर्म बाय, ये जो माइसिल का फॉर्मेशन है वो फॉर्म बाय अ सिंगल चेन एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स। और ये सिंगल चेन एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स जनरली कहाँ देखा जाता है? तो सर्फेक्टेंट्स में देखा जा सकता है, डिटर्जेंट्स में देखा जा सकता है, ग्लाइकोलिपिड में देखा जा सकता है, और सिंगल चेन फॉस्फोलिपिड, PL फॉर फॉस्फोलिपिड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अगर इस तरह का मॉलिक्यूल है और उसको अगर एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वो जनरली मोनोलेयर का फॉर्मेशन करता है। और वही मोनोलेयर क्या करता है? पानी से छिपने के लिए, अपने हाइड्रोफोबिक टेल को छिपाने के लिए माइसिल का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो माइसिल्स आर स्फेरिकल एग्रीगेट्स विथ अ हाइड्रोफोबिक टेल्स इनवर्ड। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में शो हो रहा है, ये टेल देख रहे हैं अंदर की ओर छिपा हुआ है, विथ अ हाइड्रोफिलिक हेड एक्सटीरियर। और ये जो हेड है, तो आप देख रहे हैं ये आउटसाइड आपको शो हो रहा है और ये टेल अंदर की ओर शो हो रहा है। तो हाइड्रोफोबिक टेल्स इनवर्ड एंड हाइड्रोफिलिक हेड्स एक्सटीरियर। इन एक्वस इन्वायरमेंट हाइड्रोफोबिक टेल्स इंटरैक्ट इनवर्डली। जब एक्वस इन्वायरमेंट इसे मिलता है, तो ये क्या होता है कि ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं अंदर की ओर, इनवर्डली, एंड सिक्वेस्टरिंग वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। और चूँकि वाटर हेटिंग है, हाइड्रोफोबिक नेचर है किसका? इन टेल्स का, तो वो सिक्वेस्टर करता है किसे? वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को, ठीक है। और दूसरी तरफ हाइड्रोफिलिक जो हेड्स हैं, वो फेस आपको दिख रहा है ये डायग्राम में, आउटवर्ड है, वो इंटरेक्ट कर सकता है। चूँकि वो हाइड्रो हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, तो वो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है माइसिल का फॉर्मेशन कैसे होता है? मोनोलेयर जब होता है तो फिर माइसिल का फॉर्मेशन कर लेता है। These single tail amphiphils favor forming a monolayer around a hydrophobic core। अब ये जो अंदर की ओर है, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक कोर है। तो ये जो सिंगल टेल एम्फीफाइल्स है वो फेवर करता है कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए? तो मोनोलेयर फॉर्म करने के लिए, मोनोलेयर अराउंड अ हाइड्रोफोबिक कोर। तो ये आपको सिंगल लेयर ही तो देख रहा है, यहाँ आपको शो हो रहा है मोनोलेयर, यही। द इंटीरियर कोर इज हाइड्रोफोबिक। इसका जो इंटीरियर कोर है वो हाइड्रोफोबिक है। सो इट कैन इनकैप्सुलेट हाइड्रोफोबिक ड्रग्स। और तब चूँकि इंटीरियर कोर आपका हाइड्रोफोबिक है, तो फिर ये इसके पास ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये इनकैप्सुलेट कर सकता है हाइड्रोफोबिक ड्रग्स को। जो भी ड्रग्स हाइड्रोफोबिक हैं वो आसानी से आप इस माइसिल के थ्रू किसी भी सेल में, किसी भी टिश्यूज़ में आप पास कर सकते हैं। कोई इन्फेक्शन हुआ है किसी पैरासाइट का और उसको हाइड्रोफोबिक ड्रग्स चाहिए हो, तो रिसर्चर्स यूज़ करते हैं इस चीज़ का मेडिसिन में। बट ना ये जो स्ट्रक्चर है मोनोलेयर वाला, वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, जल्दी टूट जाता है। चूँकि ये मोनोलेयर है तो एक अकेला थक जाएगा, तो वही वाली बात है।
तो जनरली तो लोग ड्रग डिलीवरी के लिए लिपोसोम का यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि माइसिल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, माइसिल का भी यूज़ करते हैं। तो द इंटीरियर कोर इज़ हाइड्रोफोबिक, सो इट कैन इनकैप्सुलेट हाइड्रोफोबिक ड्रग्स इजिली, हेंस इट इज़ यूज फॉर कॉस्मेटिक्स में इसका यूज़ देखा जाता है, एंड रैपिड ड्रग रिलीज, अगर किसी ड्रग को रैपिड रिलीज की ज़रूरत है, जल्दी पहुंचाने की ज़रूरत है, तब माइसिल का यूज़ कर सकते हैं रिसर्चर्स। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों माइसिल का फॉर्मेशन, कब होता है, कैसे होता है, कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं माइसिल फॉर्मेशन के लिए, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। दूसरा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, दूसरा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है बाइलेयर। ये आपको शो हो रहा है बाइलेयर, तो ये हाइड्रोफिलिक हेड है और ये टेल दोनों साइड आपको शो हो रहा है। टू लिपिड मोनोलेयर्स कंबाइन, ये दोनों मोनोलेयर है, एक ये लेयर और एक ये लेयर, तो टू लिपिड मोनोलेयर्स कंबाइन टू फॉर्म अ 2 डायमेंशनल शीट दैट इज बाइलेयर। ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो 2 डायमेंशनल शीट का फॉर्मेशन कर सकता है 2 मोनोलेयर मिलकर। A lipid bilayer is continuous double layered structure formed by phospholipid molecules। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो जब से मैंने फर्स्ट वीडियो डाला है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से, तब से मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाया है। लिपिड बाइलेयर होता है, लिपिड बाइलेयर होता है, लिपिड बाइलेयर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना बाइलेयर, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल मोटिव ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इट सेपरेट्स सेल इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। अक्सर क्या होता है कि लिपिड मॉलिक्यूल्स अगर फॉस्फोलिपिड है और डबल टेल है, मीन्स फैटी एसिड 2 टेल्स हैं, तो वो उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है कि वो अक्सर बाइलेयर का शीट का फॉर्मेशन कर देता है। और इससे क्या होता है कि जो सेल के अंदर का इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट, और सेल के जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है, वो सेल के अंदर के इन्वायरमेंट को अलग बनाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल मोटिव ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इट सेपरेट्स द सेल इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स, प्रोवाइडिंग सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, मैंने बताया है आपको, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। हर एक मॉलिक्यूल, हर एक आयंस को अंदर बाहर नहीं करने देता है, वो सेलेक्ट करता है कि किसे जाना है, कब जाना है और किसे बाहर आना है। तो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का भी काम करता है। लिपिड बाइलेयर्स इनहेरेंटली फॉर्म अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बट दिस बाइलेयर शीट इज़ अनस्टेबल। और ये बाइलेयर शीट भी अनस्टेबल होता है। तो जब अनस्टेबल होता है तो बिकॉज द हाइड्रोफोबिक रीजन्स एट इट्स एजेस, अब ये आपको एज नज़र आ रहा है और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक रीजन है। तो एट इट्स एजेस आर इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर, जब आप एक्वस सॉल्यूशन में इस बाइलेयर जब होता है तो वाटर के साथ जब कॉन्टैक्ट बनाता है, तो नाउ दिस बाइलेयर शीट स्पॉन्टेनियसली फोल्ड्स बैक ऑन इटसेल्फ। ये जो बाइलेयर शीट है वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप को फोल्ड कर लेता है, और फोल्ड करके क्या करता है, टू फॉर्म अ हॉलो वेसिकल कॉल्ड लिपोसोम। और फोल्ड करने के बाद ये क्या करता है, तो ये इस तरह का हॉलो वेसिकल का फॉर्मेशन कर देता है, जिसे क्या कहते हैं, लिपोसोम, जो कि एक क्लोज्ड सेल्फ सीलिंग सॉल्वेंट फिल्ड वेसिकल्स है। तो मोनोलेयर माइसिल का, एम फॉर मोनोलेयर, मोनोलेयर से माइसिल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये है बाइलेयर। और जब एक्वस सॉल्यूशन में ये जाता है तो ये जो बाइलेयर शीट है, ये जो आपको दिख रहा है, तो बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफोबिक रीजन, ये जो आपको टेल नज़र आ रहा है, इस हेड का ये टेल, इस हेड का ये टेल, तो ये टेल क्या करता है, ये एजेस पे पाया जा रहा है, ये इधर भी एजेस है। तो ये एजेस में क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, वाटर से छिपना चाहता है। तो जब हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, वाटर से अपने टेल को छिपाना चाहता है, तो ये क्या करता है, स्पॉन्टेनियसली एक वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेता है, और तब जाके क्या होता है, लिपोसोम का फॉर्मेशन होता है। आप देख रहे हैं ये बाइलेयर है, ये हेड है इसका, ये टेल है, ये अंदर की ओर जो है हेड है, इसका अंदर की ओर ये टेल है। और इसी लिपोसोम का यूज़ किया जाता है ड्रग डिलीवरी में। यहाँ पर क्या, ये जो हॉलो स्पेस है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ड्रग का यूज़ कर लिया जाता है और ड्रग डिलीवरी किया जाता है। लिपोसोम अच्छे से डिटेल में ड्रग की डिलीवरी कैसे होती है, और सेट लाइफ साइंस में प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। क्योंकि अगर यहीं पर मैं लिपोसोम डिस्कस करती तो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता आपका कंटेंट।
मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा काम है आपको सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करना, डिलीवर करना। तो इस वीडियो में मैंने माइसील और बाइलेयर के बारे में आपको बताया। अगले वीडियो में लिपोसोम के बारे में बताऊंगी। थोड़ा सा आपको PYQs भी बताऊंगी कि सेट लाइफ साइंस में किस ईयर और किस स्टेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं और ड्रग की डिलीवरी कैसी होती है। अगर UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का आप प्रिपरेशन करना है मेंस के सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए, तो हो सकता है कि एक फुल लेंथ क्वेश्चन बन जाए कि जब लिपिड मॉलिक्यूल किसी एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो वो कैसा स्ट्रक्चर ले लेता है। तो उसमें आपको तीनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा, माइसील, बाइलेयर एंड लिपोसोम, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। अगर उसको 8 मार्क्स में क्वेश्चन पूछना होगा तो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ लिपोसोम के बारे में पूछे। लिपोसोम एक अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वजह से मैं एक सेपरेट वीडियो इसके बाद में लेके आऊँगी लिपोसोम के बारे में। वहाँ हम PYQs भी मैं आपको डिस्कस करूँगी, प्लस सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 8 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आपके अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है वो भी मैं बताऊँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दिया ताकि आप तीनों स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस को देख पाइए, माइसील, बाइलेयर एंड लिपोसोम। और ये जो लिपोसोम है ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक क्लोज्ड सेल्फ सीलिंग, खुद से ही सील हो जाता है, सेल्फ सीलिंग सॉल्वेंट फिल्ड वेसिकल्स होते हैं जिसका यूज़ ड्रग डिलीवरी के लिए किया जाता है। डॉक्टर्स जो मेडिसिन बनाते हैं किसी ड्रग को होस्ट में अगर पास आउट करना चाहते हैं तो इस मेथड का यूज़ किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। लिपोसोम के बारे में थोड़ी और बातें हम करेंगे अच्छे से, क्योंकि लिपोसोम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो वैसे तो मैं सारा आप अपने अपने प्लेलिस्ट के थ्रू अपने अपने स्टेट का अगर PYQs और उसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हर एक स्टेट का प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दिया है, वहाँ पर मैं PYQs शेयर कर देती हूँ। बट वो PYQs कहाँ से बन के आते हैं, तो वो PYQs इन्हीं कॉन्सेप्ट से बन के आते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल में समझिए, उसके बाद PYQs सॉल्व करिए। प्लस एक और बात, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, अगर कोई टॉपिक आप कवर कर रहे हैं तो उस टॉपिक से जितने भी स्टेट में क्वेश्चन आए हैं हर एक स्टेट का PYQs आपको करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बन के आते हैं। और आप देखते होंगे कि जैसे कि मैंने फॉस्फेटिडाइलसेरिन डिस्कस किया था, 2 स्टेट में आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से एक ही स्टेट में क्वेश्चन आते हैं। तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा बच्चों कि उस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह बन के आते हैं, तो वो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी मॉक टेस्ट के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। जितने भी स्टेट के PYQs हैं वो सॉल्व करिए, जितने भी एग्जामिनेशन के PYQs हैं, जैसे कि अगर सेट लाइफ साइंस का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर UPPSC प्री का अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो CSIR नेट का जो 2001 से लेकर 2013 तक के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस सेट लाइफ साइंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो रिपीट भी हुए हैं। और प्लस 2013 के बाद अभी तक जो B सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं, अब तो B सेक्शन का भी थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया है, तो आप चाहें तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम 2001 से लेकर 2013 तक मैं सोच रही हूँ कि जब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन चल रहा है, तो मैं आपको 2001 से लेकर 2013 तक के PYQs CSIR के करवा दूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये सारे कंटेंट, ये सारे वीडियोस कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए। वीडियो एंड करने से पहले एक और बात, जो बच्चे मास्टर्स में हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से। बच्चों, साई बेसिक्स इज़ अ ब्रांड नेम एंड साई बेसिक्स जूलॉजी एंड लाइफ साइंस साई बेसिक्स इज़ द ब्रांचेज, दोनों ब्रांचेज हैं। यहाँ मैं ये चैनल कम्प्लीटली लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, और चूँकि बॉटनी का 100% सिलेबस आपका लाइफ साइंस से रिलेटेड है तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। और अगर जूलॉजी सब्जेक्ट से किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि UPSC हो गया, और जूलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हैं, तो मैं अब UPSC के लिए भी उसी चैनल पे पढ़ाने लगी हूँ, साई बेसिक्स जूलॉजी वाले चैनल पे। प्लस BSc MSc वाले बच्चों के लिए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ डिस्कस करती हूँ। प्लस जो UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की वैकेंसी आई है तो जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए मैं वहाँ पढ़ाऊँगी। ठीक है बच्चों, तो ये सारे वीडियोस कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।